हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आपको पता है ये वाला टर्म और ये वाला टर्म अलग अलग है। ये वाला जो टर्म है वो N0/2 है, राइट। और ये वाला टर्म है E1, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, E1/1 ऐसे लिख सकता हूँ। अब वापस जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई करेगा E1 से, सो ये क्या हो जाएगा 2E1 डिवाइडेड बाई N0, बराबर है। तो ये हमारी हो जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी। अब हम लोग सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी वाले ऑप्शंस चेक करेंगे, बाकी के नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने आप लोगों को पढ़ाई नहीं। तो आप चेक कीजिए कि ये वाला ऑप्शन किस किस में दिया हुआ है, या तो ये ऑप्शन या तो ये ऑप्शन, दो में से कोई एक ऑप्शन होगा ही होगा, या तो ये चेक कीजिए। फर्स्ट कोई में तो दिया है सर। फर्स्ट में दिया हुआ है, कौन सा, ऊपर वाला है नीचे वाला? फर्स्ट में 2E1/N0। हाँ 2E1/N0 दिया हुआ है, बराबर है। सेकंड और में भी तो दिया हुआ है, ऑप्शन बी में भी सेकंड में दिया भी है। दिया है। हाँ सही बात है, मतलब हम लोग को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालनी पड़ेगी, बराबर है। बट देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे निकाली जाएंगी मैं अभी आप लोग को बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट पढ़ाने का, वो अगर कॉन्सेप्ट पढ़ाने के पहले पढ़ा दिया तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए उसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, ये बाद में डिस्कस करेंगे, फाइन। हाँ सर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 71। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर कौन सा, कोई बताओ यार। 60 फाइन। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए अभी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है, आप ऑप्शन बताओ मुझे। ऑप्शन ए क्या है, Ne3s2। नियॉन 3s2 3s2 3p1। नियॉन 3s2 3p1। नेक्स्ट नियॉन 3s2। जल्दी जल्दी ऑप्शन बताओ। 3s2 3p3, देन नेक्स्ट 3s2 3p2। 3s2 3p2, नेक्स्ट Argon 3d10 4s2 4p2। 3d10 4s2 4p2। 4p2 2। भाई इसका तो आंसर बहुत ही सिंपल है, बताइए किसका ज्यादा रहेगा सबसे। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, सिंपल सी चीज है, क्यों, आप ट्रेंड ध्यान में रखो। आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या था, लेफ्ट टू राइट क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी, इंक्रीज होता लेफ्ट टू है। राइट इंक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। इंक्रीज डिक्रीज होती है, बराबर है। यह आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है। अब यहाँ पर क्या है, ये देखिए ये 3 वाले हैं सब, इसका आउटर मोस्ट 3 है, मतलब ये एक ही पीरियड में बिलोंग कर रहे हैं, राइट, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट 3 है ना, मतलब ये एक ही पीरियड में बिलोंग कर रहे हैं। और ये देखो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट पी है, 4 है, 4 है, मतलब ये अगर थर्ड में बिलोंग कर रहे हैं तो ये वाला फोर्थ में बिलोंग कर रहा है, तो जाहिर सी बात है, ठीक है, आपका ये इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, कम ही होगा, कम होगा। क्लियर है, हाँ। समझ में आ गया क्या महेश? महेश तूने क्वेश्चन पूछा था नहीं है? हाँ हाँ, तो ये समझ में आ रहा है कि ये तीनों आप लोगों के एलिमेंट जो है वो कौन से पीरियड में बिलोंग कर रहे हैं, थर्ड पीरियड में। और ये वाला लास्ट वाला एलिमेंट है ये कौन से पीरियड में बिलोंग कर रहा है, फोर्थ पीरियड में। और आपको पता है टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। हाँ, मतलब फोर्थ वाले की आयनाइजेशन एनर्जी कम रहेंगी, बराबर है। हाँ हाँ, तो मतलब हमारे पास अभी ये 3 ऑप्शन बचे। अब 3 ऑप्शन में आप देखिए कि 3p1 3p3 और 3p2, मतलब ये क्या हो रहा है, 3p1 पहले बार आ जाएगा, फिर 3p2 आता है और फिर 3p3 आता है, मतलब ये एलिमेंट कहां से कहा जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। राइट जा रहे हैं। तो राइट में सबसे राइट में कौन आ रहा है, 3p3। 3p3 आ रहा है, तो मतलब इसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, ज्यादा होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन बी। बी।
ठीक है, हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 71 सर। सर 48. ठीक है, पहले 71 देख लेते हैं, बाद में साक्षी तुम्हारा है क्या वो डाउट 40 कौन सा? 48 मैं पहले 48. लिख लेता हूँ ताकि तुम, ओके फाइन, ठीक है। 48 और कृतिका तुमने कौन सा बोला? 71। 71। हाँ ठीक है, पहले 48 देख लेते हैं। 48 क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रेफर्स टू IE2। IE2 क्या होता है भाई? IE2 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? 2। IE2 2 है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। 2. अब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, जैसे यहाँ पर x दिया है ना, क्या दिया है? हाँ. कहाँ गया रे X. क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन बोल रहा हूँ? 48, हाँ सॉरी, x गैस दिया हुआ है। तो पहले ऑप्शन में क्या दिया? x, 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो ये x किस में कन्वर्ट होगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो कितने आ जाएगा x के ऊपर? 2. 2 आ जाएगा। मतलब क्या होना चाहिए? x प्लस 2 गैस होना चाहिए। हाँ. तो देखिए ऑप्शन कौन सा है, वो कौन सा है सही ऑप्शन? First. अच्छा ऑप्शन ओके, बहुत ही बढ़िया दिया हुआ इन्होंने। ठीक है, ऑप्शन बताओ, पहला क्या दिया हुआ है? एक्स गैस, X2 positive. X2 पॉजिटिव। एक्स गैस कन्वर्टेड टू X2 पॉजिटिव गैस। सेकंड दिया हुआ है X पॉजिटिव गैस पॉजिटिव दैट गिव्स X2 पॉजिटिव। X2 पॉजिटिव है, हाँ। हाँ. X2 पॉजिटिव गैस। ओके, देन सेकंड नेक्स्ट क्या है? X पॉजिटिव इन aqueous solution X पॉजिटिव that इन एक्वस gives सॉल्यूशन। X positive. that gives X2 पॉजिटिव। gives X2 X2 पॉजिटिव क्या है? positive. एक्वस में है या गैस में है? Gas. गैस में है। हाँ ठीक है, देन नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? X X gas X gives. गैस, gives X पॉजिटिव गैस। X पॉजिटिव गैस। Gas. ठीक है, तो बताओ अभी इसमें से सही आंसर क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया बनाया है। मतलब यहाँ जो छोटी छोटी चीज मैं हमेशा आपको बोलता था, देखिए छोटी चीज है ध्यान रखो, छोटी चीज है ध्यान रखो, तो उस पर ये क्वेश्चन डिपेंड है। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, हाँ। परफेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि ध्यान दीजिए, हम अगर x ग्राम को डायरेक्टली X2 पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हम कैसे कर सकते हैं? पहली x गैस को X पॉजिटिव गैस में हेलो, हाँ आवाज सर. आ रही है? हाँ सर आ रही हाँ है अभी। ठीक है, तो देखिए जब आपकी एक्स गैस एक्स पॉजिटिव गैस में कन्वर्ट होती है ना, तो इसको हम IE1 कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी 1। और जब एक्स पॉजिटिव गैस X2 पॉजिटिव गैस में कन्वर्ट होती है तो उसको हम कहते हैं IE2। अब यहाँ दिक्कत क्या हो गया था? पहले ऑप्शन में सिर्फ एक्स गैस को डायरेक्टली X2 पॉजिटिव गैस में कन्वर्ट किया गया था। समझ में आ गया? हाँ सर। राइट, तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये दोनों रिएक्शन का मिलकर बनाया गया था, मतलब ये IE1 प्लस IE2 था। क्या था ये? समझ में आ IE1 गया? plus IE2. ये था। अब यहाँ पर देखिए X पॉजिटिव गैस कन्वर्टेड टू X2 पॉजिटिव गैस, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ जो एनर्जी इन्वॉल्व रहेंगी वो सिर्फ IE2 रहेगी। IE2 रहेगी। क्लियर है? हाँ सर। ये वाली चीज गलत होंगी। क्यों गलत होंगी? क्योंकि यहाँ पर कौन सा स्टेट दिया हुआ है? aqueous स्टेट। Aqueous. एक्वस स्टेट, जबकि आपको पता है स्टेट हमेशा कौन सा होना चाहिए? गैसियस। गैस, Gaseous. इसीलिए ये कलर गलत हो गया।
और यहाँ पर देखिए एक्स गैस कन्वर्टेड टू एक्स पॉजिटिव गैस, मतलब यहाँ क्या हो गई है, IE1. IE1। समझ में आ गई? तो ये वहां पर चीज है, तो इसीलिए आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा? Option B. ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन हाँ. बी। हाँ सर। ठीक। चलो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्या दिया हुआ 71? द वैल्यू ऑफ I1, I2, I4, चार वैल्यूज दिए एटम की। अच्छा वैल्यूज बता दो मुझे, वैल्यूज बताओ पहले, कौन कौन सी वैल्यूज दिए हैं? 7.5 EV. हम्म, सर EV मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है क्या? हाँ हाँ, ईवी का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यूनिट होता है, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस बाद में करेंगे कभी। देन नेक्स्ट 25.6 EV. 22 पॉइंट क्या? 25.6. 25.6 ईवी, 48.6 EV 48.6 ईवी, and 170.6 EV. कितना? 170.6. 170.6। ओके, हाँ तो ये सारी दिए और उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम व्हाट विल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग को पूछा है, तो ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया। अब पहले ना आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर देखो ही मत, पहले डेटा को ही फोकस करो। पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल गया है, 7.5 लगी थी एनर्जी। दूसरा भी लगभग आसानी से निकल रहा है। ज्यादा एनर्जी डिफरेंस है क्या इनमें? नहीं. तीसरा भी निकल रहा है आसानी से, हाँ. बट चौथा ज्यादा एनर्जी लग रही. ज्यादा एनर्जी लगी, मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहे हैं। हाँ. बराबर है, बहुत इजीली निकल रही है। व्हाट डज इट मीन कि ये जो 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से अगर निकल रहे हैं, मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए? वैलेंस होने चाहिए, हाँ. ठीक है, डन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो उसके बहुत सारे ऑप्शन है। अब आप लोग चेक करेंगे अपने ऑप्शन, ठीक है। बताओ ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. 2p6 3s1, वेरी गुड। नेक्स्ट Second 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. ओके फाइन, देन नेक्स्ट 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. ओके, देन नेक्स्ट 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. ओके। तो बताओ इसमें से सही ऑप्शन क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? Option C. ऑप्शन सी। देखिए 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलना चाहिए, ये 3p3 है, ऑलरेडी ये 3p3 है, मतलब इसका आउटर मोस्ट शेल कैसा है? Half हाफ filled. फिल। एग्जैक्टली हाफ फिल, और एग्जैक्टली अगर हाफ फिल रहता है तो वो क्या गेन करता है? एक्स्ट्रा Extra स्टेबिलिटी। stability. एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, मतलब ये ऑलरेडी स्टेबल है, हाँ। हाँ. तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान रहेगा क्या? नहीं नहीं नहीं. ना, फिर ये ऑप्शन बी. ऑप्शन बी। ऑप्शन बी. ओके, क्योंकि P1 से निकल जाएगा आसानी से। हाँ. अरे दिखाई दे रहा हो या अटक गया हो? हाँ, अब भी दिखाई दे रहे सर. हाँ अटक गया होगा बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि पहला इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल जाएगा, बट बाद में 3s2 आ रहा है। 3s2 मतलब आउटर मोस्ट शेल 3s है और वो 2 भरे हुए,
तो कंप्लीटली फील्ड हो गया ना, हाँ, क्या हो गया, हाँ, कंप्लीटली completely फील्ड। filled. तो ये completely filled. इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा क्या? नहीं, हाँ, नहीं. नहीं होगा ना। फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन देखिए, ए. ऑप्शन ए में चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए में पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा क्योंकि भाई 3s में एक ही इलेक्ट्रॉन है, निकल जाएगा। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा यहाँ से, तो 5 इलेक्ट्रॉन बचे। फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मैंने, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 4। तो चौथा इलेक्ट्रॉन निकालना भी तो आसानी होगा ना, मतलब मैं चौथा भी तो आसानी से निकाल सकता हाँ, था। हाँ, फिर हाँ 3 बचेंगे तो वो स्टेबल रहेंगे. फिर तो बड़ी दिक्कत जाएंगी, राइट। ओके, तो वो तो दिक्कत आ जाएगी, मतलब चौथा भी आसानी से निकल सकता है, मतलब ये वाला डेटा बराबर नहीं है। सही है, यहाँ पर चौथा भी आसानी से निकल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं निकल रहा है। अब बचा कौन सा ऑप्शन हमारे पास? ये वाला। 4. ये 2 ऑप्शन डी. इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, तो तीसरा ही नहीं निकलेगा आसानी से। बराबर है, मतलब इसका सही करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी ही होना चाहिए, और बी होगा। द रीजन बिहाइंड इज दैट, क्योंकि देखें आउटर मोस्ट शेल 3p था, जिसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल गया। फिर 3p के भी दोनों आसानी से निकल जाएंगे क्योंकि वो इनर मोस्ट है 3p के। क्लियर है। बट जैसे ये 3p के भी निकल गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 निकल गए हमारे, अब बचा गया हमारे पास ये कोर इलेक्ट्रॉन, और ये कंप्लीटली फिल्ड है। तो ये निकलेंगे क्या आसानी से? नहीं नहीं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, सर, लेकिन 3s2 भी तो completely filled है. कंप्लीटली फील्ड है, बट आप देखिए यहाँ पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट 3p है, 3p है ना, हाँ, हाँ, ये कोर थर्ड वाले इसका कोर है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि यहाँ पर ये तीनों इलेक्ट्रॉन निकलना आसानी हो जाएंगे, क्योंकि अगर डिफिकल्ट तो सबसे पहले डिफिकल्ट के लिए होती है। अगर पी का आसानी से निकल जाएगा तो मतलब 3s का निकल ही जाना है, समझे? हाँ, ओके, सो दैट इज व्हाट द रीजन कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्योंकि देखिए इससे आप लोग को समझ में आ रहा है कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 3. 3। और देखिए यहाँ पर दिख ही रहा है ना डायरेक्टली कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 3. 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ऑप्शन ही सही रहेगा। इसमें 5 है, इसमें आप लोग के सिर्फ 2 ही है, और इसमें 1 ही है, तो 3 वाला तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही सही है ना। हाँ, कौन सा? ऑप्शन बी. ऑप्शन बी वाला। ओके, चलो नेक्स्ट। हो गया अभी तुम्हारे? चलो कैवल्य के बाद में नेक्स्ट कैंडिडेट कौन है? केतकी। केतकी येरावार असेल तू, क्लास मध्ये आहे की नाही का बाई? केतकी ठेंगणे. हाँ सर के केतकी तू केलेस की नाही? केतकी छोडो, केतकी ठेंगणे तू केलेस? केतकी ठेंगणे बेटा पहिले अनम्यूट करून घे स्वतःला. तुझा लेफ्ट बॉटमला स्पीकरचा सिंबल असेल त्याच्यावर क्लिक कर, म्हणजे तुझा आवाज मला ऐकायला येणार. सोड. कृतिका, महेश तूने किए सारे? तो सारे ने किए 65 तक किए. हाँ पूरे कर ले अभी बचे हुए. माहेश्वरी, माहेश्वरी नहीं किए सर. का बरं बेटा? का बरं नाही केलीस रे? सर कल तबीयत ठीक नहीं थी. तो आज कर लो फिर, ठीक है. हाँ देन मृणाल. मृणाल यस सर. केलेस का तू?
पुरे नाही केले सर. अरे तर मग पूर्ण करायचेत ना बेटा. साक्षी, सॉरी सर, आज पूर्ण करून टाकेल. ठीक आहे चालेल. साक्षी पिदुरकर, हो सर केलेत. पूर्णच केले. 53 पर्यंत केले. ओके, उर्वरित करून टाका आता, ठीक आहे. साक्षी उपरे, अर्धे केले सर. काय म्हटलंस बेटा? 14 झाले सर. बेटा 14 म्हणजे खूप कमी झाले, पूर्ण कर त्याला, ठीक आहे. हा सर. आणि काही कळलं नाही तर लगेचच मला कॉल करायचा आणि विचारून घ्यायचा. श्रुती, सर 44 पर्यंत केले आहे. बेटा पूर्ण कर. हो. सृजन, सर 42 पर्यंत केले. बेटा पूर्ण करायचे. आणि तुला हो. काही डाऊट नाही आहे का मग 42 पर्यंत पूर्ण? सर 40 वाला डाऊट होता, 41 वाला, तो ते तुम्ही एक्सप्लेन केलं. ओके गुड, ठीक आहे चालेल. त्यानंतर तनय, सर 20 पर्यंत केले. अरे बापरे, ते आताच केले असतील तू. सर तुमचा आवाजच बाकीचे नव्हता येत करून टाक. आतापर्यंत. माझा आवाज नव्हता येत? कुठे गेला होता रे बेटा आवाज? सर माझे पण झाले की इतकी. अच्छा, तुझे झाले आहेत. कितपर्यंत झालेले आहेत? 59 पर्यंत. ओके गुड गुड. तनय पूरा करो जरा, ठीक है. हाँ सर. ओके गुड. लेटर ऑन तन्वी, 40 पर्यंत झाले सर. पर्यंत झालेत बेटा? 40 पर्यंत. 40 पर्यंत चालणार नाही, पूर्ण करायचे, ठीक आहे, आजच्या आज. त्यानंतर उदय, उदय, उदय सो गया क्या बेटा? विद्या, विद्यासागर, विद्यासागर, सर 60 तक किया. कहाँ जाते हो आप लोग? क्लास में बस ऑन करके चले जाते हो क्या कहीं घूमने? एनीवे, तो देखिए अभी जितने भी बच्चे ऑनलाइन है, उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आज आप लोगों को क्या करना है, एक पेज लेना है, पेज में अपने सारे आंसर लिखने हैं, ठीक है, और वो मुझे भेजने हैं. और इसके साथ साथ जो वीडियो ऑफलाइन देख रहे होंगे यूट्यूब पर, उनको भी मैं यही कहूंगा कि असाइनमेंट जो रहेगा, आज मैं पीडीएफ जो व्हाट्सएप पर ऑलरेडी भेज चुका हूं, उसके क्वेश्चंस आप लोग को सॉल्व करने हैं. और सॉल्व करने के बाद में वो एक पेज पर लिख लेना है. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए है, ठीक है, तो इस तरह से लिखो, 1 का ऑप्शन ए, 2 का ऑप्शन बी, ओके, जो भी है, ठीक है, 3 का ऑप्शन डी, लाइक दैट वन. ये लिखकर मुझे भेजना है, आप लोग को व्हाट्सएप पर ही भेजना है, ग्रुप पर, ठीक है. इसके बाद में आप लोग को क्या करूंगा, आंसर की भेज दूंगा इन सारे क्वेश्चंस के. आपको चेक करना है कि आपके कितने आंसर करेक्ट आए, ठीक है. और जिसमें भी फिर आप लोग को डाउट आएगा वो हम डिस्कस करेंगे ऑन मंडे, फाइन. और ट्यूसडे से देखिए नई बैच क्योंकि स्टार्ट करना है, तो वापस सभी लोग इकट्ठे बैठेंगे, तो इसलिए मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा. अब ये जो चैप्टर जितना हुआ है उसको यहीं पर छोड़ दिया जाएगा, समझ में आ रहा है? इसलिए मंडे को मैं कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा. क्लियर है? सर. ओके. और मैं बोल रहा हूँ कि और असाइनमेंट भेजूं क्या आप लोगों को? हाँ सर. पक्का? हाँ सर. ओके डन, ठीक है. फिर आज और असाइनमेंट मिल जाएगा, उसको भी सॉल्व करके भेज देना फिर, ठीक है. हाँ सर. ओके कल- बेटा, चलो. हाँ, कल तक भेजना क्या वो अभी नया वाला असाइनमेंट की फोटो? एक काम करो, आज कल वाला आज भेज दो और आज वाला कल भेज देना, ठीक है. हाँ सर.
ओके फॉर एवरीवन। ठीक है, आज का असाइनमेंट जो मैं भेज रहा हूँ उसके आंसर्स आप मुझे कल तक सबमिट कर सकते हैं, लेकिन जो असाइनमेंट मैंने कल भेजा था उसके आंसर्स मुझे आज शाम तक चाहिए बाय 7 o'clock। यस सर। Yes, ठीक है, sir. चलो 10 बजे तक भेज दो। ठीक है, 10 रात्रि। हाँ रात के 10 बजे तक भेज देना। ठीक है, ओके सर। ओके ओके, चलो फिर मिलते हैं कल नहीं परसों। बाय बाय।